Hi everyone, welcome back my YouTube channel Geography with Onis। भूगोल विषय के अंतर्गत भौगोलिक चिंतन का इतिहास का आज ये दूसरा वीडियो है। तो देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो रोमन भूगोलवेत्ताओं में जो है वेत्ताओं के योगदान के से संबंधित वीडियो है। यूनानी साम्राज्य के पतन के साथ ही यूनानी विद्वानों की रुचि भी धीरे धीरे क्या हुई, विज्ञान में कमी होती चली गई। तत्पश्चात इसके रोमन साम्राज्य का उदय हुआ और अगस्त काल में विश्व संबंधी ज्ञान अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका था। रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मुख्यतः ऐतिहासिक एवं प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें कुछ लोगों का महत्वपूर्ण योगदान, जिसमें स्ट्राबो ने प्रादेशिक एवं ऐतिहासिक भूगोल के क्षेत्र में कार्य किया, जबकि पोलिबियस, पोसिडोनियस आदि भूगोलवेत्ताओं ने भौतिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोमन भूगोलवेत्ताओं में कुछ निम्नलिखित जो भूगोलवेत्ता हैं वह इस प्रकार हैं, जिसमें पहला नाम आता है स्ट्रैबो का। स्ट्रैबो 63 ईसा पूर्व से 24 ईसा पूर्व तक, 24 ईस्वी तक। तो इसमें जो है स्ट्रैबो ने उस समय के बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला जो है जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में संकलित किया था। मतलब उस समय जो है जहाँ पे बसे हुए संसार थे, मतलब जहाँ जो निवास योग्य भूभाग थे, उसके लिए इन्होंने 17 खंडों की पुस्तक की एक ग्रंथमाला लिखी थी, जिसका संकलन जो है जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया में के रूप में हुआ था। स्ट्रैबो द्वारा तत्कालीन समस्त भौगोलिक ज्ञान को एक साथ एकत्रित कर एक सामान्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का सबसे पहले प्रयास किया था। स्ट्रैबो प्राचीन भूगोल के विषय में जो जानकारी आज उपलब्ध है वह मुख्य रूप से स्ट्रैबो की जियोग्राफी से ही ली गई है, क्योंकि प्रारंभिक भूगोलवेत्ताओं द्वारा लिखी गई अधिकांश पुस्तक विलुप्त हो चुकी हैं। स्ट्रैबो ने 13 ग्रंथों की रचना ऐतिहासिक स्मृतियाँ, हिस्टोरिकल मेमोरीज के शीर्षक से की है। आगे देखते हैं। स्ट्रैबो प्रथम विद्वान था जिसने संपूर्ण भौगोलिक प्रबंध उसकी सभी चारों शाखाओं, गणितीय, भौतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक के संबंध में लिखे। भूगोल एवं इतिहास के बीच के गहरे संबंध को उसने स्पष्ट करने का प्रयास किया। इतिहास के विकास पर भूगोल के प्रभाव का वर्णन करते हुए उसने यह लिखा कि इटली की विशेष सुरक्षित भौगोलिक स्थिति के कारण ही इस देश के निवासी प्रगतिशील एवं विकासशील रहे हैं। आगे लिखते हैं कि स्ट्रैबो को नियतिवादी चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है, स्ट्रैबो को नियतिवादी चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। इसमें जो है उसने पहली बार एटलस एवं विसुवियस पर्वत का वर्णन किया। विसुवियस को उसने जलता हुआ पर्वत के रूप में, जलता हुआ पर्वत कहा। आगे देखते हैं। उसने अधिवासित प्रदेशों के लिए ओक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया, जिसे वर्तमान समय में एक्यूमेन कहा जाता है। मतलब जहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है, मतलब जहाँ पे रहने योग्य क्षेत्र है, भूभाग है, उसे इन्होंने ओकुमेन के नाम से शब्द से का प्रयोग किया, जिसे वर्तमान समय में एक्यूमेन के नाम से जाना जाता है या एक्यूमेन कहा जाता है। स्ट्रैबो ने पृथ्वी को दीर्घायत अर्थात दीर्घायत माना। पृथ्वी को दीर्घायत मतलब दीर्घवृत्त का माना। अगला देखते हैं, प्लिनी है। तो प्लिनी, इन्होंने हिस्टोरिया नेचुरेलिस नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उसने ब्रह्मांड, जीव विज्ञान तथा मानव विज्ञान का वर्णन किया था। अगला है टालमी। टालमी जो था ये 90 से 168 ईस्वी के मध्य रहे और इन्होंने गणितीय भूगोल, मानचित्र कला एवं सामान्य भूगोल के क्षेत्र में
काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया या कार्य किया। अल्मागेस्ट इनकी प्रमुख पुस्तक है। यह गणित एवं खगोल विज्ञान पर लिखी गई एक ग्रंथ है। अल्मागेस्ट के अलावा इन्होंने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की। इनकी प्रमुख पुस्तक है जियोग्राफिक सिंटेक्सिस, भूगोल की रूपरेखा, द आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी, एनालिमा और जियोग्राफिया। ये इनकी टॉलमी की, क्लॉडियस टॉलमी इनका पूरा नाम है, इनकी रचना है। गणितीय भूगोल के क्षेत्र में टॉलमी का मुख्य योगदान प्रक्षेपों की रचना। उसने शंक्वाकार प्रक्षेपों के रूपांतरण किए एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविमीय प्रक्षेप का प्रयोग किया। उसने ही सर्वप्रथम मानचित्रों के प्रक्षेपों के संबंध में अक्षांश एवं देशांतर शब्दों का प्रयोग किया। मानचित्र के संबंध में, मानचित्र एवं प्रक्षेप के संबंध में उन्होंने सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो है शब्दों का प्रयोग किया। आगे देखते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे साहित्यिक चोर की संज्ञा दी क्योंकि उसने मेरिनस ऑफ टायर एवं हिपार्कस के कार्यों का उपयोग किया। हालांकि यह आलोचना अन्यायपूर्ण है क्योंकि उसने उपरोक्त विद्वानों के कार्यों को अधिक सुविधाजनक एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं। टॉलमी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। टॉलमी का मूल उद्देश्य खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर विश्व के मानचित्र का जो है सुधार करना था। आगे देखते हैं। टॉलमी ने विश्व का मानचित्र रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाया। इस मानचित्र की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि उसने पहली बार अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किया। अक्षांश और देशांतर के आधार पर जो विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया, तो वह जो है क्लॉडियस टॉलमी ने बनाया। दूसरा है विश्व मानचित्र में दिन की लंबाई के अनुसार जलवायु खंडों का विभाजन किया। दिन की लंबाई के आधार पर उन्होंने जलवायु खंडों का वर्गीकरण किया। आगे देखते हैं। उसने विषुवत रेखा एवं अक्षांशों के को समानांतर वृत्त चक्र की सहायता से प्रदर्शित किया एवं देशांतर को सीधी रेखाओं द्वारा। ये सीधी रेखाएं विषुवत रेखा को समकोण पर काटती हैं एवं मानचित्र को सीमा के बाहर एक बिंदु पर मिलती हैं। वह प्रथम विद्वान था जिसने वोल्गा नदी की जानकारी प्राप्त की एवं उसे अपने मानचित्र पर अंकित किया। मतलब वोल्गा नदी की जानकारी प्राप्त की और उसको जो है अपने मानचित्र में अंकित करने का कार्य किया। अगला नंबर आगे देखते हैं। टॉलमी ने ही सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में अंकित किया। उसने गंगा एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम हिमालय में दिखाया। आगे देखते हैं। टॉलमी ने हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की थी। वास्तव में यह अंटार्कटिका महाद्वीप या जिसे 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने खोज निकाला। टॉलमी ने इमागो मुंडी या संसार के चित्र का निर्माण किया था जो आगामी कई शताब्दियों तक भौगोलिक जगत में मान्य रहा। टॉलमी के लेखों से खोज के महान युग में भूगोलवेत्ताओं एवं अन्वेषकों को टेरा इनकॉग्निटा या अनजान भूमि के खोज की प्रेरणा प्रदान की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेरा इनकॉग्निटा की खोज किसने की या अनजान भूमि की खोज किसने की या उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो यह जो है क्लॉडियस टॉलमी महोदय ने। आगे देखते हैं। पंपोनियस मेला, ये जो है 335 से 391 ईस्वी के आसपास थे। इनकी पुस्तक दो खंडों में लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई। प्रथम खंड कॉस्मोग्राफी और दूसरा खंड जो है ये डी कोरोग्राफिया के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक ज्ञान के विकास की दृष्टि से टॉलमी का काल चरम बिंदु था जिसे यूनानी एवं रोमन लोगों ने प्राप्त किया। ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।